क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। तो 6 अलग अलग क्लासेस के अंदर कितने बच्चे हैं इसका डाटा आपको दिया है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। तो इसको आपको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ देखो आपको क्लास लिखी हुई है 5th 6th 7th 8th 9th 10th और हर क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं वो दिया है। 5th में 135 है, 6th में 120 है, इस तरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो पहला काम हमको ये करना है कि बार ग्राफ बनाना है और उस पर इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। अब इसके लिए हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। एक तो ये वाली लाइन है यानी लेटी हुई लाइन, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं या फिर एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक होती है आपकी इस तरह से खड़ी हुई लाइन, जिसको हम वर्टिकल लाइन या फिर वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये 2 लाइन हमको ड्रॉ करनी होती है। उसके बाद जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी लिखोगे। जैसे मान लो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, या फिर जैसे इस क्वेश्चन के अंदर किस चीज़ का डाटा दिया है। इस क्वेश्चन में डाटा दिया है कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो क्लास की बात कर रहा है ना, तो वो क्लास आपका इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगा, 5th 6th 7th 8th 9th क्लास, ठीक है। और जो नंबर वाली चीज़ है वो आपकी वर्टिकल लाइन पे होती है। किसी चीज़ के मार्क्स हो गए, कितने स्टूडेंट है ये हो गया, कितने रन्स हैं, इन सब की बातें हम वाई एक्सेस यानी वर्टिकल लाइन पे जो खड़ी हुई लाइन आपकी है उस पे लिखते हैं। तो ये जो नंबर हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना वो 0 से लिखते हैं। तो आपका बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग में 0 होगा, फिर यहाँ पर आपका 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं। अगर हमारे पास वैल्यूज़ बड़ी हैं तो फिर हम 1 2 3 इस तरह से नहीं लिखते, बल्कि ज़्यादा गैप पे नंबर्स लिखते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो वैल्यूज़ कैसे दी हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135 120। अब अगर इसको लिखना होगा, इसको हमको शो करना होगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। वर्टिकल लाइन हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, क्योंकि आप खुद ही देखो 1 2 3 फिर ये 4 5 6 तरह से 135 तक जाएगा, तो कॉपी से बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्केल मानते हैं। स्केल मानने में क्या करते हैं कि हर जो एक छोटी लाइन हमारी है उसको किसी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी जैसे वर्टिकल लाइन है, ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है। नंबर हमारे पास बड़े हैं तो इसको 2 2 के गैप पे या 5 5 के गैप पे या 10 10 के गैप पे या 100 100 के गैप पे नंबर्स लिखते हैं। यानी अब 0 के बाद हम 1 ना लिखेंगे बल्कि 10 लिखेंगे। उसके बाद फिर जो लाइन खींचेंगे वहाँ 20 लिखेंगे, यानी 10 के मल्टीपल के फॉर्म में हम नंबर्स लिख रहे हैं, 10 10 के गैप पे नंबर लिख रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हो। क्यों ऐसा करें, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज दी है वो काफ़ी बड़ी है और 1 2 3 लिखने में काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, कॉपी से बाहर निकल जाएगा। तो कितने कितने के गैप पे यानी स्केल हमारी कैसे हम मानेंगे, ये डिसाइड होगा कि वैल्यूज़ कैसी दी हुई हैं। वैसे एक जनरल आइडिया मैं अगर आपको बताऊं तो अगर वैल्यूज़ आपकी 1 से लेके 10 के बीच में ज़्यादातर आ रही हैं तो फिर आप 1 1 के गैप पे लिख देना, यानी 0 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग कर देना। अगर 10 से लेके 100 या 150 या 200 इसके बीच में आ रही है तो फिर आप 10 10 के गैप पे नंबर्स लिख देना, 0 10 20 इस तरह से। अगर 100 से लेके 1000 या 1500 या 2000 इस रेंज में अगर ज़्यादातर नंबर्स हमारे आ रहे हैं तो फिर 100 100 के गैप पे आप लिख देना। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये 95 है, 90 है, 80 है, 100 है, ये सारे आपके किस रेंज के अंदर आ रहे हैं, 10 से लेके 100 या 150 200 मान सकते हो, इसके बीच में आ रहे हैं। तो नंबर हम 10 10 के गैप पे लिख देंगे। तो ये जैसे हम ड्रॉ कर रहे थे ना 10 20 30 इस तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक हम इसको लिखेंगे ये डिसाइड करेगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दी है। जैसे यहाँ देखो 135 ये सबसे बड़ी है, तो इससे थोड़े से ज़्यादा तक हम लिखेंगे। जैसे 10 10 के गैप पे लिखेंगे ना तो 130 के बाद यानी चलते चले जाओगे, यहाँ आपका कहीं 130 मिलेगा, उसके बाद आपका क्या आएगा 140 आएगा। तो ये 135 से थोड़ा सा ज़्यादा है 140, तो बस यहाँ तक हम लिख देंगे। अब जो भी स्केल आप मानोगे वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। यानी आप ऐसे लिखोगे स्केल, हमने स्केल क्या माना है कि जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे हमारी ये लाइन है ना, तो ये हमारा 0 है, उसके बाद ये एक लाइन होती है, तो ये अगल बगल वाली 2 जो छोटी लाइन है इसको 1 यूनिट हम लेंथ मानते हैं कि 1 यूनिट लेंथ है ये। अब जैसी जो वैल्यूज़ दी होगी उसी हिसाब से मान लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहा है ना, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 10 के गैप पे हम ले रहे हैं तो 10 चिल्ड्रन के। तो ये 0 चिल्ड्रन है, ये 10 चिल्ड्रन है, 20 चिल्ड्रन है, 30 चिल्ड्रन है, इस तरह जो नंबर लिखा है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बता रहा है और 10 10 के गैप पे है, तो हमने 1 यूनिट को 10 चिल्ड्रन के बराबर मान लिया। यानी ये जो 0 से लेकर 10 के बीच का गैप है ये क्या दिखा रहा है 10 चिल्ड्रन को। इसी तरह 10 से 20 के बीच 10 का गैप है, 20 - 10 करोगे तो 10 ही आएगा ना। इसी तरह 30 - 20 करोगे तो 30 और 20 के बीच में भी 10 का गैप है, तो 10 10 चिल्ड्रन का गैप है। आई होप बेसिक आइडिया आप समझ गए होगे। अब चलिए पहले हम बार ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, लेटी हुई लाइन या जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं,
और ये हमारी जो है वर्टिकल लाइन है, खड़ी हुई लाइन है, या वाई एक्सिस कह सकते हो। और वाई एक्सिस पे जैसे हम नंबर्स लिखते हैं तो वो हमने नंबर्स लिख दिया। तो ये वर्टिकल लाइन पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और ये ऐसे लाइन खींच के ऐसे एरो लगा देंगे, यानी ऊपर की तरफ ये चलता चला जा रहा है, 0 से स्टार्ट होके 10, 20, 30, देखो 140 तक है ना, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो 135 थी, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 140 तक ले लिया हमने। अब यहाँ राइटिंग थोड़ी सी आपको साफ ना दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि पेन टैबलेट पे लिखना होता है, तो पेन कहीं चलाना होता है और स्क्रीन पे दिखता है। ये नॉर्मल वाला टैबलेट नहीं है कि यहीं पर दिख रहा है और वहीं पर लिख रहे हैं, लिखना कहीं पड़ता है और देखना कहीं पड़ता है, तो इस कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अब नीचे वाली एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। तो आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे ऐसे लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे आप लिख दो 5th, या फिर ऐसे लिख दो। अगर आपके पास जगह की कमी है तो ऐसे लिख दोगे, ज़्यादा सही रहेगा, वरना मिक्सअप हो जाता है। तो चलिए हम वर्टिकल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। तो हमने 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th लिख दिया। अब जहाँ लिखा है उसके ठीक ऊपर हम बार बनाएंगे। बार की जो हाइट होगी वो कहाँ तक जाएगी, जितनी उसकी वैल्यू होगी। जैसे 5th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 135, तो इसकी हाइट 135 तक जाएगी। अब 135 है कहाँ, तो 130 और 140 के बीच में आएगा, यानी यहाँ कहीं बीच में आएगा इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो एक तो मोटी मोटी लाइन बनी हुई है, जैसे आपकी ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इसके बीच में भी छोटी छोटी लाइन है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो एक तो ये आपकी मोटी वाली लाइन है, जैसे ये आपका 140 है, और ये वाली जो लाइन है 130 दिखा रही है। इसके बीच में जो छोटी छोटी लाइन है वो आप काउंट करोगे तो वो 10 आएगी। तो इसका मतलब ये वाला आपका 131 होगा, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139। तो ये वाला हमारा क्या है, 135। तो इस तरीके से आप ग्राफ पेपर लोगे ना तो उसमें छोटी छोटी लाइन काउंट कर लेना कि 130 और 140 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन है। इसका मतलब 1 यूनिट के गैप पे ये छोटी छोटी लाइन है हमारी। इसका मतलब जो हमारा बार बनेगा उसकी हाइट यहाँ तक रहेगी, 135 तक। तो ये इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी बार आप बनाओगे उसकी जो चौड़ाई है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ऐसा बना दिया, दूसरा इतना मोटा बना दिया, तीसरा इतना पतला बना दिया, इस तरह से नहीं करना है। अब 6 क्या है, 120, तो 120 हमारा ये लेवल है, तो ये बन गया हमारा। 7th है 95, तो 95 कहाँ आएगा, 90 और 100 के ठीक बीचों बीच में। तो ऐसे आप छोटी छोटी जो लाइन है जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से काउंट कर लेना। 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95। 7th का बन गया। 8th में है 100, तो 100 ये रहा हमारा। 9th है 90, 90 का लेवल ये है, ये हो गया। 10th में 80 है, 80 का लेवल ये है, तो ये बन गया। इसको आप शेड करना चाहो तो शेड भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हमको क्या दिया है, क्लासेस, तो ऐसे क्लासेस लिख के एरो लगा दोगे, इस तरफ हमारी क्लासेस की बात हो रही, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, स्केल लिख के दिखाना है। तो स्केल कहाँ लिखेंगे, यहीं ऊपर जो जगह हमारे पास है यहीं लिख देंगे। तो ये स्केल, ऐसे कॉलन का साइन लगाओगे। स्केल हमने क्या मानी है कि जो हमारी 1 यूनिट है वो ये बता रही है कि 10 चिल्ड्रेन, 1 यूनिट इक्वल 10 चिल्ड्रेन, क्योंकि 10 के गैप पे हमने लिया है ना, तो जितने के गैप पे हमने लिया है, या हम कह सकते हैं जितने के मल्टीपल मतलब टेबल पढ़ते जाओ, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, इसी फॉर्म में तो लिखा है ना हमारा, तो वो आपको बता देना है। और किसकी वैल्यू दी, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन हमने लिख दिया। मार्क्स होता तो 10 मार्क्स के बराबर हो जाता। तो एक ग्राफ हमारा बन गया। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो हम कर लेते हैं। ए वाले में पूछ रहा है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, स्केल कैसे आप चूज करोगे। तो स्केल चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 0 से स्टार्ट होता है और जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है उससे थोड़ा ऊपर तक हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर 135 है तो हमने कहाँ तक लिया था, 140 तक लिया था, तो 0 से लेके 140। तो इसके आंसर में आप लिखोगे हियर द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 135, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 135। देयरफॉर वी कैन चूज द स्केल फ्रॉम 0 to 140। तो 0 से लेके 140 तक स्केल चूज करेंगे। और स्केल के अंदर एक और बात होती है, एक तो रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक है स्केल हमारी, 0 से 140 तक, और फिर स्केल के अंदर 1 यूनिट कितने बराबर ये भी बताना पड़ता है, एंड 1 यूनिट इक्वल 10 चिल्ड्रेन। तो ये ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। बी वाले में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट पार्ट है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, तो किस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और किस में सबसे कम है। तो बार ग्राफ देख के भी आप बता सकते हो, नहीं तो यहीं आप डायरेक्ट दिख जाएगा आपको। बार ग्राफ में कैसे देखेंगे, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी वो मैक्सिमम होगा, जिसकी हाइट सबसे कम होगी वो मिनिमम होगा। यहाँ देखो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 135, तो ये मैक्सिमम हो गया। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 80 है, ये किसका है, 10th का है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे 5th क्लास में है और सबसे कम 10th में है। यही आप लिख दोगे बी के फर्स्ट पार्ट में। क्लास 5th हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड क्लास 10th हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इसमें सेकंड पार्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो क्लास 6 में जितने स्टूडेंट है और क्लास 8 में जितने स्टूडेंट है इनका रेशियो बताओ, यानी 6 to 8 का रेशियो बताना है। तो 6 में जितने स्टूडेंट है डिवाइडेड बाई 8 में जितने स्टूडेंट है, सॉल्व कर लोगे रेशियो आपको मिल जाएगा।
तो आप पहले लिखोगे रेशियो, क्लास 6 में आपके 120 स्टूडेंट है, क्लास 8 में 100 है, 0 से 0 चला गया और 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो 6/5 आ जाएगा। रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इज 6:5। तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया।